प्रारब्ध के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हमारे साथ फिर से हैं पुष्कर अवस्थी जी, जिनको अब किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। प्रारब्ध डॉट इन ई मैगजीन के एडिटर, फाउंडर और एक प्रख्यात लेखक। सर, लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द टॉपिक। एक घटना हुई है कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक जैसा एक शब्द बार बार मीडिया में और हर तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है कि बॉर्डर के उस पार भारतीय सेना ने घुसकर कुछ एक्टिविटीज की हैं। ये और इस पे कोई कंफर्मेशन भी नहीं आ रही है, इस पे कंफ्यूजन बना हुआ है। व्हाट डू यू थिंक? मतलब आपकी जानकारी के अनुसार व्हाट इज इट, क्या हुआ है? पहले तो जो है संदीप, तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले जो है सभी दर्शकों को, प्रारब्ध के दर्शकों को मेरा नमस्कार। अब आता हूं मैं तुम्हारे प्रश्न पे। जैसा तुमने कहा कि शोर मचा हुआ है कि भारत ने जो है परसों 48 घंटे पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक टाइप की कोई चीज की है, और इसको लेकर सोशल मीडिया में काफी इस पे लोग लिख भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन साथ में साथ ये भी साथ सत्य है कि इसकी स्वीकारोक्ति भारत सरकार के द्वारा कतई नहीं की गई है, और उसके विपरीत विदेश मंत्रालय ने जो है इस पे जो है अपना वक्तव्य दिया है कि और को डिनाई किया है कि कोई चीज हुई। तो पहले तो ये समझ लीजिए यहाँ पर कि कश्मीर से जुड़े हुए पाकिस्तान या एलओसी जिसे कहते हैं, वहां पर जो है घुसपैठ की घटनाएं होती है, और भारतीय सेना जो है समय समय पर उसके पे जो है कार्रवाई करती है और आतंकवादी मारे जाते हैं। और इस तरह की खबरें जो है पिछले स्पेशली विशेषतः बर्फ जब से बर्फ जो है फरवरी के बाद, मार्च के बाद गिरना चालू हुई है, तो घुसपैठ की खबर आती रही। अब सवाल रहता होता है कि ऐसी क्या चीज हो गई, या क्या ये खबर कहाँ से आई कि एकदम से इसको जो है सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी सत्य नहीं बोल रहा है। कुछ हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन जिस तरह बालाकोट वाली घटना हुई थी अंदर था, ऐसी घटना नहीं है, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन ये स्पष्ट समझ में आता है कि जो है पाकिस्तान एलओसी पे जो सीमा है उसको पार करके कुछ किया गया है। ये जो है यदि आपको ध्यान होगा, जून और जुलाई से बराबर ये खबरें आ रही थी, जब से G20 के यहाँ पे जो है सत्र हो रहे थे विभिन्न विभिन्न विषयों पे भारत में, तो ये बराबर एक आशंका जताई जा रही थी कि बताया जा रहा था कि जो है इन्फ्लेंट्रेशन करके जो है जो आतंकवादी जो है G20 की के समय कोई सम्मेलन चल रहा हो G20 का, उस वक्त जो है को आतंकवादी घटना भारत की भूमि पे करने में वो सफल हो जाए, जिससे जो है भारत की किरकिरी हो, और जो भारत ने माहौल बना रखा है या बता रखा है विश्व में कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, पीस एंड काम, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, और सिक्योरिटी इशू नहीं है, तो उसको किस तरह से डिसलॉज किया जाए, ये बराबर खबर आ रही थी। और साथ में निश्चित रूप से कोई अटेम्प्ट हुए भी होंगे, लेकिन वो कभी जो है अटेम्प्ट फेल किए गए होंगे, लेकिन उसकी जो है कभी भी ना इस तरह की खबरों की कभी जो है सरकार स्वीकारोक्ति करती है, और ना ही वो सामने आ पाती है। हम लोग सामने वो चीज आती है जो कुछ हो जाता है, और सरकार को या तो दबा नहीं पाती है या सरकार को दबाना चाहती है। अब ये जो पर्टिकुलर घटना है, इसके बारे में कश्मीर में जो है 15 अगस्त को जब हुआ, तो उसी वक्त से ये कयास काफी लगाए जा रहे थे कि जो है एक बड़ी घटना की कुछ सीमा कुछ पार आतंकवादियों का जो है एक जमावट हो रहा है, जमघट हो रहा है, और वो जो है कश्मीर में विश्व में जो एक मैसेज गया है कि कश्मीर में एवरीथिंग इज ऑल राइट। और इस 15 अगस्त को पूरी दुनिया ने देखा कि कश्मीर की जनता ने जो है खुल के पार्टिसिपेट किया। तो ये जो ये जो घटना ने जो एक गुडविल क्रिएट की कश्मीर को लेके पूरे वैश्विक स्तर पे, तो उसको जो है तोड़ना जो है कश्मीर के या कह लीजिए कि वो जितने सेपरेटिस्ट ग्रुप है उनकी तरफ से कोशिश
होना बहुत ही नॉर्मल है, मतलब इसका शो डाउन होना मेरे ख्याल ये एक्सपेक्टेड था फ्रॉम एवरी लाइन। जी। अब यहाँ पे जो मेरी तो बात समझ में आती है, आपको ये ध्यान होगा कि भारत और पाकिस्तान में एक 2-2.5 साल हो गए हैं, एक भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, एक समझौता हुआ था, बैक चैनल से हुआ कि एलओसी को जो है हम इंस्टिगेट नहीं करेंगे, एलओसी पे गोलीबारी नहीं करेंगे, एलओसी पे शांति बनाए रखेंगे, एलओसी पे कोई किसी तरह की कोई भी जो है आर्मी का जो है उसमें कोई किसी को वो नहीं रहेगा, कोई जी, मैं आपकी बातों से जी। तो उसमें पहले नॉर्मल था कि जो है आतंकवादी जब कश्मीर एलओसी के उस पार से जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से भारत की तरफ आते थे, तो जो है उनकी जो पाकिस्तान की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, रेंजर्स हैं या सेना है, वो कवर फायरिंग करती थी ताकि जो है उनको सहूलियत हो सके, वो स्लिप इन बॉर्डर के अंदर कर सके, क्योंकि पोरस पर इसका तो एक और कारण हो सकता है ना कि अब इस तरफ से भी इतनी ज्यादा जवाबी फायरिंग होती है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी जिनके जानने वाले लोग बॉर्डर पे पोस्टेड हैं, तो वो बताते हैं कि दे हैव बीन गिवन फ्री हैंड कि डोंट लीव देम, अगर उधर से एक आए तो इधर से 10 दीजिए। और ये कई बार शायद कई बड़े अधिकारियों मंत्रियों की प्रेजेंस में भी हुआ है। सो दीज आर द स्टोरीज दैट, तो सामने वाले का मोरल ऑलरेडी, अच्छा उनकी इकोनॉमी भी इतनी बर्बाद है कि भाई वो अपने डिफेंस पे इतना एक्सपेंडिचर भी नहीं कर सकते, द काइंड ऑफ मनी दे यूज्ड टू हैव एंड दे, फिर उनसे ये हरकतें करवाने वाली जो फोर्सेस हैं उनका भी अब बेनिफिट नहीं रहा है कि इंडिया को किसी तरह डिस्टर्ब किया जाए ऑन बॉर्डर। उससे पहले बहुत सारे बेनिफिट होते थे, तो मेरे ख्याल से जो पूरी पीछे की चेन थी वो भी क्रम्बल कर चुकी है। क्या ये भी एक रीजन है कि अब उनकी तरफ से इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होती है ऑन द बॉर्डर बाय द आर्मी? देखो ऐसा और है कि पीछे से भी जी, इकोनॉमिक्स इज अ रीजन डेफिनेटली, लेकिन इकोनॉमिक्स के वन ऑफ द रीजन है बेसिकली जो है ये हालत तो आज की खराब है, लेकिन ये जो समझौता हुआ था 2.5 साल पहले हुआ था, पाकिस्तान वाज फुल कमांड, वहां पर जिस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, एवरीथिंग वाज क्लियर इन ऑर्डर। लेकिन उस वक्त जो है ये उस वक्त की बात है जब उस वक्त तत्कालीन पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा ने ये कहा था कि जो है हमें भारत से टाई अच्छी करनी चाहिए, इकोनॉमिक, उसके उन्होंने इकोनॉमिक रीजन दिए थे, और ये भी कहा था कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ द वॉर, इट्स अ वॉर ऑफ द इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का है। तो उस वक्त ये उसी के बैकग्राउंड में ये चीज हुई थी। तो वो तो भले हो भारत और पाकिस्तान के बीच में इकोनॉमिक बिजनेस रिलेशनशिप तो नहीं हुए, लेकिन जो सेना के स्तर पे था वो हो गया, क्योंकि उसमें देखिए जहां पाकिस्तान को थे दिक्कत थी, वहां भारत के लिए भी ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान की भी मजबूरी भी था, भारत की भी अपना था। भारत को यदि जो है 5 अगस्त 2019 के बाद से जो है जब 370 धारा एब्रोगेट हो गया है, उसके बाद जो है कश्मीर को जल्दी से जल्दी नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत जरूरी था कि कश्मीर के इस पे विशेषकर कश्मीरी घाटी जिसे बोलते हैं, उसमें जो है पीस वापस लौट के आया, नॉर्मल लाइफ लीड कर। तो आप देख रहे हैं 2019 में जो हुआ, 2023 के 15 अगस्त में हर चीज नॉर्मल थी। एकाध घटना होती रही है, बीच में आते रहे, वो हमेशा होती रहेंगी, क्योंकि जो इतना पोरस वो है इंडिविजुअल्स को आप नहीं रोक पाए। मैं सोचता हूँ कि जो इस बार जो हुआ है, या जिसके बारे में सिक्योरिटी, इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इवन द पाकिस्तान इज नॉट सेइंग एनीथिंग। ठीक है, पाकिस्तान ने भी यहाँ भी तो हल्ला यहाँ से हुआ है ना, पाकिस्तान तरफ से कोई इस तरह के किसी तरह की कोई चीज अभी तक नहीं आई। उसका रीजन मैं समझता हूँ ये कि पाकिस्तान में, आपको ये तो मालूम ही होगा कि पाकिस्तान में एक रिवैम्पिंग चल रही है पाकिस्तान आर्मी के भीतर अपने रोल को लेकर इन गवर्निंग द पाकिस्तान इटसेल्फ। उसी के साथ में जो है डिसमेंटलिंग ऑफ टेरर ग्रुप्स, जिसको उनके द्वारा पैट्रनाइज किया था, स्पेशली आईएसआई का जो है इसमें बड़ा हाथ था, क्योंकि वही एक की जो संस्था थी उसके पास ही ये मैंडेट था। उन्होंने ही राइट फ्रॉम 1980 से जो है कल्टिवेट करना
शुरू किया था। उसके बाद अल्टीमेटली अफगानिस्तान वॉर खत्म हो गई और उसके बाद ही ISI नहीं जो है नहीं और पाकिस्तान सेना ने एज ए पॉलिसी मैटर जो है जो अपने उनके बनाए हुए गिरोह थे उनका रुख जो है अफगानिस्तान से हटा के उन्होंने कश्मीर की वैली की तरफ कर दिया और फिर उसके बाद जो है जो हुआ कश्मीर घाटी में हम सबको मालूम जी। तो पिछले 2-2.5 साल में स्थिति बहुत बदल चुकी है और लेकिन पाकिस्तान सेना द्वारा या वहां के चीफ द्वारा एक पॉलिसी डिसीजन ले लेना कि जो है हम नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ ये भी सत्य है कि उनके जो है जनमानस में उनके सोशल फैब्रिक में जिनको हम टेररिस्ट बोलते हैं या जिनको इंटरनेशनली टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, ऐसे लोगों की पाकिस्तान के समाज में जो सोशल एक्टिविटी में बड़ी सहज एक्सेप्टेंस है। तो जब जहां पर ये माहौल हो तो वहां पर जो है हर टेरर ग्रुप को या किसी गिरोह को आप जो है और लाइट बिजली की तरीके से ऑन ऑफ करके करना बड़ा मुश्किल है कि तब तक आपने उनको जो है जिस काम में लगाया था एकदम से आपने जो है स्विच ऑफ कर दिया और वो बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ बैठते हैं कुछ नहीं होते। मेरा मानना ये है कि ये जो घटना हुई है ये घटना की खबरें आ रही थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस से आ रही थी, कश्मीरी पुलिस को भी इसका था कि कुछ होने वो कुछ करने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये जो है पाकिस्तान की आर्मी ने अपने हाथ गंदे नहीं किए हैं, उन्होंने जो है टिप ऑफ किया है। ओके, दिस इज 100% मतलब मेरा अपना विश्वास है ये इट वाज a tip off from the Pakistan itself because they don't want it, क्योंकि उनको मालूम है कि कल यदि जो है 10-15 एक दर्जन आतंकवादी किसी तरीके से रिस्पॉन्स हो गए घाटी में इस वक्त और उसके बाद जो है किसी को बड़ी घटना का अंजाम वो कर देते हैं तो ओनस जो है पाकिस्तान पे आएगा, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी ने करवाया हो या ना करवाया। सही बात परसेप्शन है और उसका वो ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उनको मालूम ये भी है कि जो है इंडिया क्योंकि डिक्लेयर पॉलिसी है रिगार्डिंग POK एंड गिलगित बल्तिस्तान, तो दे डोंट वांट टू प्रोवाइड एनी अपॉर्चुनिटी टू इंडिया वेयर दे कैन टेक ए वेरी ड्रास्टिक मूव इन POK। ओके, मैं इस पे जो है अब 2-3 बातें कि पिछली बार जैसे ऑफ कोर्स सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, फिर उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ और उसके बाद ऑफ कोर्स अभिनंदन की वापसी वाली जो बात थी वो भी अपने आप में एक बड़ी घटना थी कि अभिनंदन को वापस करना पड़ा बिकॉज एवरीबॉडी न्यू कि अगर नहीं करेंगे तो जो उनके संसद में कहा गया था, जो आके किसी ने स्टेटमेंट भी दिया था कि बाजवाजी के पांव कांप रहे थे और इस तरीके की बातें थी कि वापस करना ही पड़ा और वर्ल्ड प्रेशर था या मे बी US ने भी कहा था कि थिंग्स विल गो आउट ऑफ हैंड अगर ये काम नहीं किया गया तो। प्लस जो टिप ऑफ करने वाली बात है कि पाकिस्तानी आर्मी अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती और ना ही बिल्कुल बताना चाहती है या किसी तरह से कोई दाग अपने ऊपर नहीं लगने देना चाहती कि भाई हमने नहीं किया है, सो यू बेटर। और जो उनके अपने नेटवर्क्स थे, अपने एसेट्स थे, उनको भी वो किसी तरह डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं बिकॉज पाकिस्तानी आर्मी खुद ही अफगानिस्तान बॉर्डर पे परेशान है, प्लस फंड्स पूरी तरह सूख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो अब मैं इसी से कंटिन्यू भी करना चाह रहा था कि जैसे मोदी जी ने अपने लाल किले के भाषण से पहले भी कहा कि 1000 साल का हमको अब सोचना है, तो जब ऐसी ऐतिहासिक इतने शताब्दियों की बात एक साथ होती है तो कुछ एक ऐसी घटनाओं का भी होना बड़ा जरूरी है जो सदियों तक याद की जाए। और ऐसी एक घटना जो है अगर वो हो जो कि बहुत दिन से एक्सपेक्टेड है और सबको लग रहा है कि अभी ये किसी भी पल हो सकती है, किसी भी समय, कि वो POK और गिलगित बल्तिस्तान का वापस भारत में आ जाना, जो कि भारत की संसद का रिजोल्यूशन भी है। तो क्या ये उसकी भी तैयारी है कि पाकिस्तानी आर्मी धीरे धीरे अपने हाथ और धीरे धीरे इंडियन आर्मीज ग्रेजुअली मूविंग मे बी उसकी तैयारी कर रही है कि sooner or later we will be reaching there, maybe they are already there and they don't want to declare right now because one more thing कि ब्रिक्स का समिट भी चल रहा है। मोदी जी इस दिन मतलब वो ब्रिक्स का एक अलग लेवल का समिट चल रहा है जो वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस चल रहा है, तो वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो इन सब न्यूज की वजह से कि यहाँ पे बॉर्डर पे कुछ स्क्वार्मिश हो गया या किसी
तरीके से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज कुछ फोर्सेस हैं, जैसे बरखा दत्त ने कहा या सतपाल मलिक है, इस तरीके के जो लोग हैं कि आई डोंट नो इफ दे आर विशिंग फॉर इट और दे आर प्रिडिक्टिंग फॉर इट कि वहां कुछ हो सकता है, या तो पाकिस्तान आर्मी उनका लास्ट रिजॉर्ट ये है कि वो कुछ करें, आई डोंट नो। बट जो फोर्सेस हैं, कुछ मेजर वर्ल्ड ऑर्डर चेंजिंग इज हैपनिंग इन ब्रिक्स इन साउथ अफ्रीका, और यहाँ पे भी पीओके को लेने की ये भी एक बहुत बड़ी घटना होगी, पर शायद वो समय नहीं है अभी, और ये अभी आई डोंट नो, इस पे आपकी क्या राय है सर? बिल्कुल समय नहीं है। समय इसलिए नहीं है कि इंडिया एज अग्रेसर बन के कभी पीओके नहीं रहेगा। यदि आप मोदी जी की पॉलिटिक्स समझ रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स समझ रहे हैं, या जिस तरह से कंडक्ट किया अपने आप को, और जब अपने इंडिया जो है एक बड़ा मॉरल हाई ग्राउंड जो है वर्ल्ड स्टेज पे ले रहा हो, ऐसी अवस्था में आपके मेरे लाख चाहने के बाद भी इंडिया एज ए एग्रेसर जाकर पीओके नहीं ले। इंडिया विल वेट, इंडिया इज प्लेइंग ए वेटिंग गेम, क्योंकि वो जो कुछ इनविटेबल है वो मान के चलते ये इनविटेबल है। सवाल है कि कब तक, ठीक है। अब जैसे कि आप मेरा अपना बहुत पूरी तरह माना है, जो पाकिस्तान का नया जो चीफ है आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, ये बहुत ही प्रो पाकिस्तानी जनरल, he is neither pro China, he is not pro American, because he after a long time पाकिस्तान में एक ऐसा पाकिस्तान चीफ आर्मी चीफ आया है जो कि नीचे से ऊपर नहीं लाया गया, वो किसी की पसंद नहीं है। He just an accidental guy है, जो कि ऑलरेडी रिटायर हो रहा था बाजवा के रिटायरमेंट से पहले, बट ही वाज द सीनियर मोस्ट, इसलिए जो है उसका नाम इनिशियली उसकी लिस्ट में आसिम मुनीर का नाम जो आर्मी हेडक्वार्टर से गई थी उसमें उनका नाम भी नहीं था। इट इज द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हु asked them to put his name also in the list. तो ऐसी अवस्था में मैं समझता कि आसिम मुनीर, although he was a ISI chief, although definitely, but he is a professional soldier. तो मैं समझता हूँ यदि कोई प्रोफेशनल सोल्जर होगा, उसकी पहली प्रायोरिटी स्टेबलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, एंड he had a much bigger headache in his eastern border, sorry western border, अफगानिस्तान। वो उनका प्रॉब्लम है क्योंकि वो उनके सोशल फैब्रिक को इफेक्ट कर रहा है। पूरे प्रोविंस में ही नहीं, केपी में की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके बालूच में का जो नॉर्थ उसमें पश्तो पठान है, आपके सिंध में कराची में जो है बहुत लंबी बड़ी पॉपुलेशन है जो 2-2, 3-3 जनरेशन से वहां बस गए, इवन पंजाब से। तो ऐसे अवस्था में मैं नहीं समझता कि जो है किसी तरह का कोई भी मौका पाकिस्तान जो है देना चाहेगा। ठीक है, डायलॉग बाजी में, स्टेटमेंट देने में वो मटेरियल है, वो एक रियोटेरिक होता है, वो बहुत कुछ जो है पब्लिक कंजप्शन के लिए दिखाया जाता है, इधर से भी होता है उधर से भी होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो दाव पेच है उसके अंदर जो है जो चीज इनविटेबल है उसके लिए जो है मैं नहीं समझता कि जो है कुछ बहुत ड्रास्टिक होने वाला है। जो होगा, जो अपने सर्कमस्टेंसेस बनेंगे, पाकिस्तानी मजबूरी चाइना की तरफ से हो जाएगी या कोई और कारण होगा, या जो है डाउन द लाइन ये संभव है कि आज जो है कंट्रोल में चीज में हो, लेकिन कुछ चीजें कंट्रोल के बाहर निकल जाए उसके अंदर। लेकिन जहां तक इस परसेप्शन में कि इस पर्सपेक्टिव में कि जो भी 48 घंटे पहले जो समाचार आए हैं, उसका मेरा मानना है कि वो दोनों तरफ से पाकिस्तान और भारत की सेना दोनों की ही अंडरस्टैंडिंग से हुआ। ओनली थिंग है कि जितना बताया जा रहा है कितने मारे गए और जितने असलहा बरामद किए गए, मैं समझता हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं था जितना दिखाया है। ज्यादा मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट ये था कि शायद कुछ लोग कहते हैं कि मैं देख रहा था कि संबड़ी से बालाकोट सेक्टर की घटना है, एक चीज तो बता दूं आपको, वहां पर यह करीब 2.5 से लेकर 4 किलोमीटर के अंदर गए हैं, तो नेचुरली इतने अंदर गए होंगे तो देयर मस्ट बी कहीं पे पॉज बटन पाकिस्तान के सीमा पे जरूर, सीमा के पार रहा होगा।
और उसके बाद मेरे ख्याल से जो उनके क्या कहते हैं लॉन्चिंग पैड होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पर जो है या लास्ट बेस जो उनका होता है, जहाँ पर वो जो रुकते हैं, उसके बाद एडवर्टाइज होने के बाद जो है दे स्लिप, वो डिस्ट्रॉय किया है। तो मुझे लगता है कि हल्ला गुल्ला ज्यादा है। इट इज समथिंग की जो है ना इंडिया ओन करना चाहेगा ना पाकिस्तान ओन करना चाहेगा, बिकॉज बोथ आर हैविंग ए गुड टाइम एट एलओसी। वही है, एक रीजन और भी हो सकता है कि भाई वॉर का कोई भी बहाना, जैसे आप अक्सर ये कहते हैं, आपके ही हमने कई बार सुना भी है कि आपके माध्यम से कि अगर कोई घटना होती है तो वो घटना या किसी कोई एक्टिविटी करना एक बात है, पर उस एक्टिविटी के रिपरकशंस या उसके जो परिणाम है या उसके जो नतीजे हैं, उसके बदले में जो एक्टिविटीज की चेन शुरू होती है, वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, वो किसी भी हाथ में नहीं रहता। जैसे यूक्रेन वॉर था, यूएस ने अपने बेहेस्ट पे यूक्रेन से करवा तो दिया, पर वो आज खुद भी फंसा हुआ है, सो मच सो दैट कि अब दूसरी कंट्रीज को इन्वॉल्व कराने की कोशिश कर रहा है, उसको इतना स्ट्रेच करना है, जबरदस्ती स्ट्रेच करना है। उनको भी नहीं पता था कि रशिया मेरा इतने भी दिन तक खींचेगा। हाँ, हाँ, ये और ये बड़ी भारत के फेवर में तो बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान का तो जो हो, ये भारत के फेवर में तो बिल्कुल नहीं कि किसी प्रकार के वॉर में इस समय जब हम स्टेबलाइज हो रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, अपना सारा रिसोर्सेस कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की कोशिश कर रहे हैं, वर्ल्ड ओवर डिफेंस को हम सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय हम एक ऐसे मोमेंट में जाके फंस जाए जहां से निकलना भी, अगर पाकिस्तान की, हो सकता है पाकिस्तान को बाहरी सपोर्ट आने लगे, चाइना सपोर्ट करने लगे कि भाई तुम इनसे लड़ते रहो, बिकॉज एवरीबडी वांट कि दूसरे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो तो बहुत लोग को फायदा हो जाएगा, चाइना को हो जाएगा, यूएस को हो जाएगा, बहुत लोग को फायदा हो जाएगा, बट सबसे नुकसान तो इंडिया को होगा ना। जी, तो मैं संक्षेप में यदि आपसे किसी के एक थोड़ा सा ये इस पे राय जानना चाहूंगा, एंड देन जी। यदि किसी देश की तरक्की को रोकना हो, उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रोकना हो, उसको वॉर में फंसा दीजिए आप, चाहे वो इंटरनल वॉर हो, चाहे सिविल वॉर हो या एक्सटर्नल वॉर, जी, वो उसकी जो है ग्रोथ रुक जाएगी। आज की तारीख में इंडिया जिस मूवमेंट में है, जिस क्षण में है, इंडिया कांट अफोर्ड इट, और इसी कारण से चीन और भारत में कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं हो पा रहा कि चाइना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जहां एक तरफ इंडिया की ग्रोथ जो है लीप बाउंड हो रही है, उधर चाइना की ग्रोथ स्टंटेड है। वो अपने को आप री कह सकते हो कि ही स्टार्ट, जो उसका इंजन रुक गया था, री स्टार्टिंग द होल इंजन। ऐसी अवस्था में चाइना, देखिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और जो पीछे से जो है किसी को वाया मीडिया बना के अपने स्टूजेस को आगे करके जो मोहरे खेलना, वो तो हमेशा ही हमेशा होता है। शांति की पीरियड होता है या डिस्टर्बेंस वाला हमेशा होता है, और चाइना वो करता रहेगा। आप भी कुछ भी मौका मिलता है, आप भी इतने भोले नहीं कि आप भी ना करते हो, वो होता रहता है। लेकिन आमने सामने की लड़ाई जो है ना चाइना अफोर्ड कर सकता, ना हम कर सकते हैं। पाकिस्तान तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। पाकिस्तान को आज अफगानिस्तान के के बॉर्डर पे अपने ही तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उससे लड़ने में उसको दिक्कत आ रही है। ही कांट अफोर्ड, मैं पाकिस्तान का नॉट अफोर्ड। तो ऐसी अवस्था में जो है ये, अच्छा दूसरी बात, जहाँ तक पीओके एक चेरिश गोल है हम लोगों का, ये कमिटमेंट है, जैसा भारत की जनता का हो या भारत की संसद का हो या प्रधानमंत्री का हो, पीओके और गिलगिट बल्तिस्तान को लेके, ठीक है, वेरी फाइन, ये होगा यार। पहले लगता था जल्दी होगा, लेकिन जिस तरीके से दुनिया जो है एक बहुत चर्निंग फेज से गुजर रही है, और किसी को किसी ये भरोसा नहीं है कि जो उसने मूव बना रहा है उसके परिणाम उसके हाथ में है कि नहीं। यदि ऐसा होता तो यूक्रेन, रूस कब का हार चुका होता, यूक्रेन कब का जो है, भले यूक्रेन तो तबाह हो चुका, लेकिन अमेरिका तो अपना गोल अचीव कर लेता। लेकिन जितना लंबा खिंच गया है यूक्रेन रशिया वॉर, उस चक्कर में बहुत चीजें रुक गई। जैसे कि चाइना का जितना बड़ा हमारा ड्रीम है कि हमारा पीओके हमको मिल जाए और गिलगित मिल जाए, उतना ही बड़ा गोल जो है ड्रीम हर चीनी का ताइवान को लेते हैं। अब दूसरे को जो हमारे एस्पिरेशन है, वही एस्पिरेशन चीन के,
उसके बाद चीन के सब कुछ होते बगल में, सब कुछ होते हुए भी चीन भी हिम्मत नहीं कर पा रहा। सही है। मेरा तो पर्सनल खुद मानना है कि इट इज इनविटेबल, ताइवान का चीन में मिलना इनविटेबल जी, ये। और ठीक है, बस ये है कि जितने दिन चीन हिम्मत कर लेगा, क्योंकि अमेरिका जो है सब कुछ करते हुए भी, अमेरिका की जो पोजीशन बन रही है, जो 2024 में उनका इलेक्शन आने वाला, जो इस वक्त उनका सोशल फैब्रिक टूट के बिखर गया है, जिस तरीके से उनके मॉरलिटी के सारे कंसेप्ट जो प्रीच करते थे दुनिया को, डेमोक्रेसी और मॉरलिटी और राइटनेस, दिस एंड दैट, वो सब जो है जस्ट गॉन फॉर द टॉस। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, जबरदस्त तरीके का जो है एक अपील आ चुका है। उसके इफेक्ट्स जो है हम लोग दूर बैठे हुए हैं, वहां पर क्या आ रहा है, क्योंकि मीडिया कंट्रोल्ड है, क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा, लेकिन जितनी समझ आती है, जो अनुभव है, जो वहां से लोग जो हैं हमारे, वो बताते हैं, थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल। उसको अमेरिका चाह के भी जो है, अमेरिका कैन नॉट टर्न द क्लॉक बैक, अब नहीं कर सकता। तो ऐसी अवस्था में हर चीज एक स्टैंडस्टिल देगी, कोई एक मूव करेगा, कौन मूव करता है, चीन ताइवान का मूव करेगा, तो मैं 100% श्योर कि अमेरिका चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। बस ये है कि ये अमेरिका, चीन को ये भरोसा होना चाहिए कि अमेरिका कुछ नहीं करेगा, बिकॉज ताइवान को कब्जा करने के लिए चीन विल नॉट लाइक टू हैव अ डायरेक्ट फाइट विद अमेरिका। अमेरिका को नहीं लड़ना, अमेरिका को तो चाहिए कि जापानी लड़े, कोरिया लड़े, कोई और लड़ जाए। इस वक्त तो पूरा जो है अमेरिका डजंट वांट टू फाइट, अमेरिका प्रोवाइड मनी, अमेरिका वांट अनदर यूक्रेन, सम स्टूपिड चैप लाइक सम अदर वॉर, समबडी एल्स, किसी और के कंधे पे रख के लड़ाई लड़ने के लिए जो है आर्मेंट भी दे, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दे, और जब ये बर्बाद हो जाए तो फिर जो उसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो है हम अपने जो है बैक वाटर और क्या क्या चीजें जो उनके जो है उनको लेकर, तो इसमें जी टू सम ऑफ द एंटायर डिस्कशन, आई गेस जैसे ताइवान को नहीं पिक कर पा रहा है चाइना, बिकॉज ताइवान इज टू बिग टू बी सॉलोड, क्योंकि वहाँ पे सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, विच इज द वर्ल्ड्स रिक्वायरमेंट, और उसकी वजह से वो अपने आप में एक पावर हाउस है। मिलिट्री माइट चाहे ताइवान का कुछ भी हो, पर इकोनॉमिक माइट और टेक्नोलॉजिकल माइट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द वर्ल्ड इज बिग। सेकंड का मिलिट्री माइट अमेरिका है, दैट्स ऑल, और कौन? हाँ जी, हाँ, वही। दूसरा ये कि ऑफ कोर्स भारत भी उसी तरीके के इकोनॉमिक माइट बनने की तैयारी में है, और इसका जो है एक बड़ा इवेंट आज के समय में, आज ही के दिन ब्रिक्स का समिट जो हो रहा है वो भी है, और आज हमारे शाम को जो चंद्रयान का लॉन्च, चंद्रयान 3 जो मून पर लैंड करेगा, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मेगा अचीवमेंट होने वाला है। तो हमारे अगले एपिसोड में हम ये उस पर बात करेंगे, जब ब्रिक्स का ये समिट हो जाएगा वहां से क्या बातें निकल के आती हैं पुष्कर से, उसको भी हम जानेंगे, उसके क्या निहितार्थ हैं, और ऑफ कोर्स चंद्रयान 3 जब लैंड करेगा उसकी भी हम बहुत जैसे ही वो करता है, और हम उसका प्रार्थना करते हैं कि बहुत सक्सेसफुल हो, और ये अपने आप में भारत का जो अमृत काल है उसके लिए नई, एक कहते हैं ना कि नया कदम होगा बिल्कुल, और आई थिंक ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए भी, ह्यूमैनिटी के लिए भी। तो टू सम इट अप, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, और आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुष्कर दादा, हम लोग ब्रिक्स के सम्मेलन को देखते हुए वापस फिर आपसे चाहेंगे कि आप आए और आप अपना राय और अपनी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करें, और ऑफ कोर्स चंद्रयान 3 के लैंडिंग